अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। राह हिदायत में आपका खैर मकदम है। आज हम एक ऐसे सफ़र की दास्तान सुनाएंगे जो आज से 1400 साल पहले शुरू हुआ था। एक ऐसा सफ़र जिसकी मंजिल शहादत थी। एक ऐसा सफ़र जो आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र करबला। दोस्तों, बात शुरू होती है मदीना मुनव्वरा से। 28 रजब सन 60 हिजरी। यजीद के गवर्नर ने इमाम हुसैन से बैत मांगी। इमाम ने साफ इनकार किया और इसी रात मदीना छोड़ने का फैसला किया। अपने अहले खाना को साथ लिया, बहनों को साथ लिया, बच्चों को साथ लिया और मदीना से निकल पड़े। वो मदीना जहां उनके नाना आराम फरमा हैं, वो मदीना जहां उनकी मां की कब्र है, वो मदीना उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया। पहली मंजिल थी मक्का मुकर्रमा। 3 शाबान को इमाम मक्का पहुंचे और यहां 4 महीने 8 दिन कयाम किया। यहां अहले कूफा के हजारों खुतूत आना शुरू हुए। हर खत में एक ही दरख्वास्त थी, या इमाम आइए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे इमाम हैं, हम आपकी मदद करेंगे। इमाम ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को पहले कूफा भेजा हालात जानने के लिए। मुस्लिम ने खत लिखा कि 18,000 लोग बैत कर चुके हैं। मगर दोस्तों, यजीद के जासूस मक्का में भी पहुंच गए। उन्होंने हज के दिनों में इमाम को कत्ल करने की साजिश बनाई। इमाम को मालूम हो गया। इमाम ने फैसला किया कि खाना काबा की हुर्मत पामाल नहीं होने दूंगा और हज अधूरा छोड़कर 8 जुल्हज्जा को मक्का से रवाना हो गए। दोस्तों, अब शुरू हुआ वो सफर जो तारीख ने कभी नहीं भूला। पहला पड़ाव था सफा। यहां मशहूर शायर फरजद्दक से मुलाकात हुई। फरजद्दक ने कहा, या इमाम, लोगों के दिल आपके साथ हैं, मगर तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। इमाम ने सुना, मुस्कुराए और सफर जारी रखा। फिर आया ज़ाते अर्क। यहां वो खबर आई जिसने सबको हिला दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा में शहीद हो गए। कूफियों ने साथ छोड़ दिया। यजीद के गवर्नर इब्ने जियाद ने मुस्लिम को गिरफ्तार करके शहीद कर दिया। साथियों ने मशवरा दिया कि वापस चलते हैं। इमाम ने फरमाया, जो वापस जाना चाहे जा सकता है, मैं किसी को मजबूर नहीं करता। कई लोग वापस चले गए, मगर जो वफादार थे वो रह गए। फिर आई सालबिया। यहां इमाम को नींद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। नबी ने फरमाया, अल्लाह ने शहादत को तुम्हारा मुकद्दर लिख दिया है। इमाम ने आंखें खोली और फरमाया, जो अल्लाह चाहे वही होगा। फिर आया शराफ। यहां आखिरी बड़ा पानी का जरिया था। इमाम ने तमाम मिश्कें पानी से भरवाईं, क्योंकि आगे सहरा था और पानी मिलना मुश्किल था। और फिर आया वो मकाम जिसने सफर का रुख बदल दिया, ज़ू खुस्म। यहां यजीद का सिपह सालार हुर बिन यजीद रियाही 1000 सवारों के साथ रास्ता रोकने आया। इमाम का काफिला प्यासा था, घोड़े प्यासे थे। दोस्तों, इमाम हुसैन ने क्या किया? उन्होंने अपने दुश्मन के घोड़ों को भी पानी पिलाया। ये हैं इमाम हुसैन। हुर ने कहा, आगे कूफा नहीं जा सकते, वापस मदीना भी नहीं, कोई और रास्ता लो। इमाम ने दरमियानी रास्ता लिया और काफिला आगे बढ़ा। बैसा में इमाम ने हुर के लश्कर के सामने तारीखी खुतबा दिया और फरमाया, लोगो, नबी करीम ने फरमाया था कि जो शख्स जालिम हुक्मरान को देखे और खामोश रहे, अल्लाह उसे भी जालिम के साथ उठाएगा।
میں اس امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اور پھر آئی وہ زمین۔ 2 محرم سن 61 ہجری۔ امام نے پوچھا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا، کربلا۔ امام نے فرمایا، یہی وہ جگہ ہے، یہاں ہمارا خون بہے گا۔ اور امام نے وہ زمین خرید لی اور خیمے لگا لیے۔ دوستو، کربلا میں 8 دن گزرے۔ 3 محرم کو یزید کا لشکر آیا۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن تک چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہے، خواتین پیاسی رہیں۔ 9 محرم کی رات تھی، شب عاشور۔ امام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، رات کا اندھیرا ہے، چلے جاؤ، یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں۔ سب نے کہا، یا امام، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور پھر آیا 10 محرم، یوم عاشور۔ ایک طرف 30,000 کا لشکر تھا، دوسری طرف صرف 72 ساتھی تھے۔ ایک ایک کر کے سب نے جام شہادت پیا، اور آخر میں امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، پیاسے، زخمی، تھکے ہوئے، مگر سر اونچا تھا۔ آخری لمحے میں بھی فرمایا، ہے کوئی جو مدد کرے؟ کوئی نہ آیا، اور پھر امام شہید ہو گئے۔ دوستو، یہ سفر مدینہ سے شروع ہوا تھا اور کربلا میں ختم ہوا، مگر حقیقت میں یہ سفر آج بھی جاری ہے۔ ہر سال محرم میں، ہر آنسو میں، ہر لبیک یا حسین میں، کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا زندہ ہے۔ لبیک یا حسین۔ السلام علیکم۔